हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज, रिक्रूटमेंट के संबंधित आप सबके लिए एक और मैं बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेकर वापस से आ चुका हूं। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस जमा करानी होगी, एज कितनी होगी, यानी कंप्लीट मैं आपको डिटेल दूंगा। जी हाँ, और आपको बताना चाहूंगा गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्ट्रिक्ट जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से जानकारी और रिगार्डिंग टू द पेपर, सिलेबस और एग्जाम के लिए अपडेट्स होती रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए हमने एक सीरीज लॉन्च की है पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के लिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले सभी पेपर्स के लिए और पंजाब के पेपर्स के लिए भी हमने टाइम टू टाइम आप सबके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाता हूं पूरी डिटेल किस डिपार्टमेंट में और क्या क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं। जी हाँ गाइज, NYKS रिक्रूटमेंट 2019 यानी नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है उसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं। यहाँ हम जानेंगे पूरी डिटेल कि क्या क्या आपके लिए प्रोसीजर है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा यहाँ पर कि आपका पेपर होगा तो उसमें क्या सिलेबस आएगा, यानी आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा इसके बाद में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा कि इसके लिए पहले भी वैकेंसीज आई थी और वापस से फिर वैकेंसीज आई हैं। जी हाँ, अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी, वो लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2019 से पहले आपने जमा करवाना होगा फॉर्म, यानी सबमिट करना होगा बाय ऑनलाइन प्रोसेस से। ठीक है, और इसका फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 225 पोस्ट आउट हुई हैं। जहां तक बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तो यहां पर 100 वैकेंसी हैं। और इसके बाद में अकाउंटेंट क्लर्क की बात करते हैं तो 73 पोस्ट है, और एमटीएस की बात करते हैं तो 52 पोस्ट हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जहां तक बात आती उम्र की, अब हम देख लेते हैं एज यानी 18 से 25 साल की तो उम्र रहेगी एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब होता है जिसको सारे तरीके के ऑफिस गोइंग काम करने होते हैं। ठीक है, यानी फोर्थ हम कह सकते हैं कि ग्रुप डी टाइप की वैकेंसीज होती हैं जिसमें कि ये एमटीएस होती हैं। अब जहां तक बात आती है कि यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि 5 साल की एज में छूट मिलेगी किसको, SC ST को, ध्यान रखिएगा, एक्स सर्विसमैन को, और 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है ओबीसी कैंडिडेट को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रूल। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक्स सर्विसमैन की भी एज में छूट मिलती है। 18 से 28 साल की उम्र रहेगी यूथ कोऑर्डिनेटर और प्लस अकाउंटेंट के लिए। तो 3 तरीके की वैकेंसीज हैं। यहां पर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। जिनकी उम्र 33 साल है वो कैंडिडेट SC ST से हैं तो वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे, और जिनकी उम्र अधिकतम 30 साल है वो एमटीएस में फॉर्म भर पाएंगे। अब इनकी थोड़ी क्वालिफिकेशन के बारे में भी जांच पड़ताल करनी होगी। जहां तक बात करते हैं फीस की, SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD, और इसके साथ में इनकी फीमेल्स के संबंधित भी अगर कैटेगरी से संबंधित कोई फीमेल है तो उसकी कोई भी फी नहीं लगेगी, यानी आपकी फी यहां पर कंप्लीटली निल होगी। आपको फॉर्म बिल्कुल फ्री में सबमिट करना है। अदर बात करते हैं, अदर के अंदर जैसे कि जर्नल और ओबीसी की बात करते हैं, टोटल 700 रुपए आपको पे सबमिट करनी होगी। और इसके बाद में बात करते हैं कि फीमेल की तो 350 रुपए पे आपको करनी होगी। क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, सोशल वर्क्स के अंदर। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड इसी संबंधित यूथ कोऑर्डिनेशन करने का आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन आता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मत करिए, आप अप्लाई करेंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त आपसे अगर कंपलसरी डाटा मांगा जाता है तब तो आप नहीं भर सकते। अगर आपके पास वहां पर अगर आपसे मांगा जाता है कि इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपके पास है, इफ यू हैव, तो तब आप दीजिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरें। इसके बाद में बात करता हूं नंबर 2 पर अकाउंटेंट की बात करते हैं। आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क का। ध्यान रखिएगा, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें किसी भी कैंडिडेट ने BA कर रखी वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, BSc वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में आपके पास 30 वर्ड, यानी आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी WPM का वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश में होगी, और मतलब या तो देखो इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए या हिंदी में चाहिए, और हिंदी में स्पीड होनी चाहिए 25 की। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है संबंधित टू अकाउंट्स के।
अब आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास 10वीं होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आपके पास होमगार्ड का होना चाहिए या सिविल डिफेंस का होना चाहिए। मतलब सिविल डिफेंस का मतलब है कि कोई मिलिट्री पर्सन है, ठीक है, जैसे आर्मी में आपने सेवा करके बंद छोड़ दी है, तो वो आप कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन आपका बाई रिटन एग्जाम होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपका रिटन एग्जाम होगा। यूथ कोऑर्डिनेटर का जो पेपर होगा टोटल यहां पर देख लेते हैं कि 200 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर के अंदर टोटल आपको 2-2.5 घंटे पेपर में टाइम मिलेगा। और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। जहां तक बात करते हैं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपको 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, इंग्लिश 40 नंबर का आएगा, जीके 40 नंबर का आएगा और इसके बाद में 40 नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित, सोशल लीगल वर्क से संबंधित, एनवायरमेंट के संबंधित, डेवलपमेंट प्रोग्राम के संबंधित और इकोनॉमिक्स के संबंधित। ये टोटल यानी वेटेज यहां पर 40 नंबर की रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ आपको यहां पर पर्टिकुलर किसी वैकेंसीज के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद में अकाउंटेंट की बात करते हैं। अकाउंटेंट में रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, कंप्यूटर 40 नंबर का आएगा, मैथ्स 40 का आएगा, अकाउंट के संबंधित इसमें क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे और इंग्लिश का वेटेज भी यहां पर 40 का रहेगा। तो मतलब ये रहेगा कि 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन आएंगे गाइज। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको अकाउंट्स के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए रिगार्ड, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि आपको वो जैसे कि यूथ कोऑर्डिनेटर के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट सिलेबस रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि एमटीएस में ध्यान रखिएगा कि 25-20 क्वेश्चन तो यहां पर रीजनिंग के आएंगे और ये पेपर मैं कह सकता हूं कि बहुत आसान पेपर होगा। जीके की बात करते हैं तो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के संबंधित आपको और जनरल नॉलेज के संबंधित आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का मैं नहीं मानता ये सिलेबस नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। इंग्लिश के अगर आपको क्वेश्चन देने हैं तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हो रादर देन इंग्लिश, और मैक्सिमम यानी डिपार्टमेंट को हिंदी में पूछने चाहिए। बट क्या करें, अगर इन्होंने सिलेबस ऐसा मेंशन किया है तो 50 क्वेश्चन आपको आएंगे। जहां तक बात करते हैं मेरे प्यारे बंधु मैथ्स की, तो यहां पर 25 क्वेश्चन रखे गए, टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 नंबर का पेपर होगा। तो ये आपका पर्टिकुलर इस पूरी की पूरी भर्ती का सिलेबस रहेगा और मैंने आपको टोटल आपकी 225 पोस्ट थी, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दे दी है। अगर आपको पूरी जानकारी पूर्ण तौर पर संतुष्टि जाहिर करती है तो प्लीज आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हो। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलें। थैंक यू एंड ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।